पहले देश का प्रधानमंत्री बतौलेबाज मैंने देखे, प्रधानमंत्री पद की जो मिट्टी खराब करी है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भैया। नाम पसंद नहीं है आपको? दिक्कत क्या है आपको हिंदू राष्ट्र से? कैसे कैसे सवाल करती हैं? कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र की बात? हमारा ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहे, क्या मतलब हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र से बता, हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा हमें बता? हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा? हमारे देश को क्या बेवकूफ है हम लोग? हमारे देश में भुखमरी पे बात कर नहीं रहे, बेरोजगारी पे बात कर नहीं रहे, नौकरी हमें दे नहीं रहे, और तुम लोग हमें इन चीजों से भटकाने के लिए हिंदू राष्ट्र क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र में बाबा बागेश्वर अपील कर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए जहाँ बेटियों के बलात्कार हो, जहाँ हमारे देश की नीलामी हो, जहाँ हमारे देश में कानून का पालन नहीं हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे सनातनी बाबा बागेश्वर राम जैसे ढोंगी ऐसे मतलब भारत की आत्मा को मिट्टी में मिला दो। गर्व होना चाहिए बाबा बागेश्वर। गर्व आप लोग करो ना, करने वाले मूर्ख गर्व कर रहे हैं, उन्हें कोई रोक थोड़ी रहा है। देखिए ना किस तरीके से उनके अरे कैसे क्या छिछोड़ों का नाम लेते तुम्हारे पास कोई देश में इज्जतदार मनोज तिवारी को सांसद है, जनता छिछोड़ा भी तो है, छिछोड़ा कहता है मर जा मोदी, जनता कहती मत जा मोदी। विपक्ष कभी इस तरीके की बातों को नहीं करता है। कांग्रेस पार्टी ने इस तरीके के शब्दों का आज तक उपयोग नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश में अपनी परंपराओं को रखते हुए राजनीतिक शब्दों का उपयोग करते हुए राजनीति की है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर हमेशा इन लोगों ने अनगढ़ बातों को लेकर मीडिया के माध्यम से बदनाम करने का काम किया है। आज राहुल गांधी जी ने अपने संघर्ष से इनको बेनकाब कर दिया है, जिसके कारण आपको परिणाम अभी कर्नाटक में देखने को मिले। अभी एमपी और राजस्थान में भी आप देखना कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है, समझ में आई? तभी तो मोदी जी ने कर्नाटक में कहा 91 गाली मिली है उनको अभी विपक्ष के थ्रू। हाँ तो प्रियंका गांधी जी ने जवाब दिया तो था, सुना नहीं क्या आपने? पहला देश का इतना कमजोर प्रधानमंत्री है जो इस प्रकार से रोता है, और ये बात सही है, ये पीएम बनने योग्य नहीं थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उद्योगपतियों ने भाई पैसा अंबानी अडानी पे उनने एक ये अफलातून पकड़ा और पैसे की दम पे प्रचार की दम से प्रधानमंत्री बना दिया। देश का प्यार नहीं करती, जैसे बाबा को उसे धीरेन्द्र शास्त्री लौंडे को वो बाबा मानती है ना, ऐसी इसको भी मान बैठी। अपमान कर रहे हैं आप बाबा का, मतलब एक लौंडे को बाबा कहूँ तो ये बाबा का अपमान होगा। वो तुम्हें बाबा कहाँ से दिखता है? आप लोगों का दृष्टिकोण कैसा हो गया? कौन सा चमत्कार देखिए बहन? खड़े बता देंगे आपने कोई चमत्कार क्या रखा है, क्या खा रहे हैं क्या नहीं? आपके साथ हुआ ऐसा? सब बता देंगे। आपके साथ हुआ ऐसा? आपने देखा? आपके साथ हुआ ऐसा? आप गई वहाँ पे, आपके साथ हुआ ऐसा? आप बेवकूफ बना रही है, मतलब आप कोई भी कैसा वीडियो, मैं भी कोई वीडियो बना दूंगा तो वो देख के वो सच है क्या? कर देंगे आपको, करवा दो जाके, कह दो तब तो मान जाएंगे, शक्ति है, करवा दो बस, हमारी जी भी कटवा दे। आज तक के पत्रकार गए थे। अरे आज तक के पत्रकार एनडीटीवी के पत्रकार जी, दुनिया के जो टीवी पे जो नेशनल टीवी है इस पे बैठे हुए पत्रकार सबरे तो अंबानी अडानी के चेले हैं। अब इंटरव्यू देखा था अडानी का, कैसे लिया था इंटरव्यू, ठीक है, और उसी के 2 दिन बाद जब इंटरव्यू रिपोर्ट चाटी तब देखी, सच्चाई जब सामने आई तो जो पत्रकार धोखा देने वाले मोदी जी को हीरो बनाते वो आता पत्रकार लेने। सुनो, अक्षय कुमार आता है, एक सेकंड का कवर कर रहे हैं पटना में, वही तो बता रहा है, ये कवर करना चाहिए ना। जो ओलंपिक दुनिया में देख के आई, दुनिया देख रही है कि अरे जो ओलंपिक जीत गई थी भारत में ऐसे घूम रही है, इनके संग क्या हो गया, इनकी चीचा लेदर हो रही है, इन्हें दिखाओ ना मीडिया पे। बाबा धीरेन्द्र को क्यों दिखा रहे हो? इन्हें दिखाओ ना। धीरेन्द्र की दर्शन करने के लिए लाखों की भीड़ में लोग आ रहे हैं। मीडिया का काम क्या है? मीडिया का काम क्या है? प्रोपेगेंडा दिखाना, या देश की बेटी जो दुनिया में जिन्होंने नाम पसंद नहीं है आपको? दिक्कत क्या है आपको हिंदू राष्ट्र से? कैसे कैसे सवाल करती हैं? कौन कह रहा है हिंदू राष्ट्र की बात? हमारा ध्यान भटकाने के लिए बात कर रहे, क्या मतलब हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा? हिंदू राष्ट्र से बता, हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा हमें बता? हिंदू राष्ट्र से क्या मिलेगा? हमारे देश को क्या बेवकूफ है हम लोग? हमारे देश में भुखमरी पे बात कर नहीं रहे, बेरोजगारी पे बात कर नहीं रहे, नौकरी हमें दे नहीं रहे, और तुम लोग हमें इन चीजों से भटकाने के लिए हिंदू राष्ट्र क्या मिल जाएगा? हिंदू राष्ट्र में बाबा बागेश्वर अपील कर बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए जहाँ बेटियों के बलात्कार हो, जहाँ हमारे देश की नीलामी हो, जहाँ हमारे देश में कानून का पालन नहीं हो, जहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं हो, हमें ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। हाँ तो ऐसे सनातनी बाबा बागेश्वर राम जैसे ढोंगी ऐसे मतलब भारत की आत्मा को मिट्टी में मिला दो। गर्व होना चाहिए बाबा बागेश्वर। गर्व आप लोग करो ना, करने वाले मूर्ख गर्व कर रहे हैं, उन्हें कोई रोक थोड़ी रहा है। देखिए ना किस तरीके से उनके। अरे कैसे क्या छिछोड़ों का नाम लेते तुम्हारे पास कोई देश में इज्जतदार मनोज तिवारी को सांसद है, जनता छिछोड़ा भी तो है। हाँ क्या उसमें आपने खूबी देखी है रिंकिया के पापा में, जब करता है साला नौटंकी जैसी बातें करता है, आप उसे कह रही हैं कि हम उसकी बड़ाई करें। जनता की चुनी हुई पिट्टी नहीं दी है जनता। अरे जनता तो पागलों को भी चुन लेती है, जनता को ही तो मोदी जी ने चुना है। जनता ही तो ताली बजा रही थी, कोरोना में देख लिया ना कैसे मरे भूखों से, लाशों को आग नहीं दे पाए, अपनी सब परंपरा टूट गई। बेटा बाप को अग्नि गाने सुनती है तभी तो यहाँ लाखों की भीड़ लग जाएगी।
तो ठीक है ना। हाँ। हम मना कर रहे हैं कि आपसे, हाँ। तो इससे देश थोड़ी चलता है लाखों की भीड़ लग जाने से। हाँ। हैं ताली बजाई थी, थाली बजाया था, वो देखो रो रो के, और कि मुझे 6 महीने का टाइम दे दो नोटबंदी पे। इतना भैया पहले देश का प्रधानमंत्री बतौलेबाज मैंने देखे, प्रधानमंत्री पद की जो मिट्टी खराब करी है वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भैया। पटना में तेजस्वी यादव भी रोक नहीं पाए बाबा बागेश्वर को। वो लोग भैया नहीं चाहते कि वहाँ का माहौल खराब हो, ये लोग वहाँ पे खून खराबा करा के हिंदुत्व के नाम पर आने वाले समय में चुनाव लड़ने के लिए इसलिए गया बाबा बागेश्वर वहाँ पे। ऐसा ही इन्होंने तब किया था जब लालू यादव जी गए, सुनती तो हो नहीं, ऐसे लालू यादव जी ने रथ रोक दिया था। ध्यान है, अब जो उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। सही है, वो शांत बैठे हैं। तुम तो आग लगाने का काम करने पर जुटे हुए हो सबरे पत्रकार। तुम्हें तो ये चाहिए खून खराब हो जाए, तुम्हारी बाइट चले, और तुम्हें ये नहीं मालूम है इसका अंत ये है कि तुम्हारे माइक आईडी छीन ली जाएगी आने वाले समय पे। सारे भाजपा के नेता बाबा बागेश्वर के चरणों में हैं। सबरे गुंडे हैं, पैर छू रहे हैं, सबरे गुंडे डोंगी हैं, संस्कारी हैं। हमारा संस्कारी हैं, तो हम तुमसे मना कर रहे हैं। हमें से पूछोगी तो हम बता देंगे। बाबा पे 28 मुकदमा आदित्यनाथ योगी भी थे, बाने सीएम मंत्री पावर के इस्तेमाल में अपने आप को शुद्ध कर लिया। अमित शाह देश का गृह मंत्री जो तड़ीपार था, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस पर बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसे प्रतिबंधित कर दिया। अपनी शकल आईने में नहीं देख सकते, इतने गंदे लोग हैं जिन्हें तुम भगवान बनाए बैठी हो। ललित तेरी जय होए, ललित तेरी जय होए। ऐसी बिटिया खा हुए ना मिले, अंधविश्वास फैलावे में डटी है, पूरी ताकत लगा रही है, माइक पकड़ रही है। देश का चौथा स्तंभ है ये पत्रकारिता, उसका दुरुपयोग कर रहे हो तुम लोग। यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, बेटियां इज्जत के लिए लड़ रही हैं, तुम मौज ले रहे हो अपनी। बाबा बागेश्वर ने अपील करके जनता से कहा मुझे केवल टीवी पे देखें, अब वहाँ भीड़ इतनी हो रही है ना है। वो आरएसएस का एजेंडा चला रहे हैं भैया। मैं फिर कह रहा हूँ उस लौंडे की बात हमारे सामने मत करा करो तुम। बाकी बार-बार लौंडा कह के बाबा को, बाबा है चमत्कार। तुम मानो ना, तुम अपने घर में फोटो लगाओ, कल से बाका लॉकेट डाल के घूमो, हम उतारने की क्या तो हमें जेल में डलवा देना। अब लेकिन हमसे क्यों कह रहे, हम क्यों उस डोंगी को, मैं तो शकल से जानता हूँ छिछोड़ा आदमी है, लड़कियों के ऊपर गलत दृष्टिकोण रखता है। कभी जया किशोरी के नाम पे कुछ बातें कहता है, कभी जया किशोरी से शादी करने की बातें कहता है। तुम इसे बाबा कह रही हो, क्यों हमारे सनातन सन्यासियों का आप मजाक उड़ा रहे। देखो आज हमारे देश के सन्यासी स्वयं आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। नरेंद्र गिरी महंत जैसे सन्यासी जिन्होंने ऐसे ढोंगियों पर कार्रवाई करने की, जिन्होंने कार्यशैली को जैसे ही आगे बढ़ाया, उनकी हत्या कर दी गई। आज तक कोई भी देश का सनातन धर्मी का जो ठेकेदार बनता हो, उनने महंत नरेंद्र गिरी को न्याय दिलाने की बात नहीं की। आज तक जो लोग यहाँ पे अपराधियों पे शिकंजा कसने की बात करते हैं, उनने जज लोहिया के हत्यारों को पकड़ने के लिए काम नहीं किया। पुलवामा अटैक में किन्ने कौन सा देशद्रोही है, किसी ने कार्रवाई नहीं की। हमारे ठाकुर साहब जो ठाकुरों की आन बान से बिपिन रावत जी, उनके साथ जिस प्रकार का षड्यंत्र किया गया उस पर जांच होने की आज कोई बात नहीं करता। ऐसे ढोंगियों को आप हमारे सामने चर्चा ना करें, हम नहीं चाहते। हमारा अगला पिछला क्या बोलो, हम कोई पापी थोड़ी है। मैं तो भैया एक सीधे साधे बैंक के क्लर्क का लड़का हूँ, मेरे पिताजी ने फौज में भी नौकरी करी है, रिटायर्ड फौजी का बेटा हूँ। मेरी इतनी हैसियत इतनी औकात है, मेरा क्या कर लोगे। खूब कर लो, खूब कर लो, खूब कर लो। हम कोई इनकी तरह चोर नहीं है। से बात होती बाबा बागेश्वर की। अरे भैया पूछो आप लोग, कल तक माला डाल ली हो ये सब पत्रकार हो, तुम्हें कसम है बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की। अरे अपने मुंह में मुंह तो कह रहे हैं, शंकर जी कल आए थे क्या कह, मारेंगे फटफट करके। अच्छा, वेरी गुड।